दोस्तों, लगभग 1 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली थी जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में वो बातें जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली तस्वीर से भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक वाक्य में कहा है कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है, जीवों की आत्मा मैं हूँ। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में मैं हूँ और इस दुनिया के अंत में भी मैं ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नज़र डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो जो परम ब्रह्म, जिन्होंने संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी सब महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरे, शिरोकदायी विष्णु। जब हम बात कर रहे हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज़ में भी भगवान है, तो यहाँ बात की जाती है शिरोकशायी विष्णु की। और तीसरे और अंतिम है गर्भोदकाशायी विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु ने उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था। ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में शिरोदकाई विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती है, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई है। ध्यान से देखें तो जिसे नासा ने मिस्टिकिस माउंटेन का नाम दिया है, इसकी तुलना शिरोकदकाशायी विष्णु की तस्वीर से करें जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप ने के द्वारा खींची गई एक तस्वीर जिसके हेड ऑफ गॉड का नाम दिया गया है, उसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड के अंतिम छोटी से निकलती हुई दिखाई देती है और उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब यह हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज़, यहाँ तक कि की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब यह तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ों लोग ने इसे भगवान शिरोकदकाशायी विष्णु की तस्वीर मानी और यह भी बताया कि शिरोदकाशायी विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि यह गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान में ना हो तो दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके पास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले के विस्फोट से हुई है। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जो बहुत बड़ा गोला आया तो वह कहाँ से आया? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है और इसलिए कहा जाता है कि अब विज्ञान की सोच खत्म होती है, वहीं से वेद पुराण में लिखी गई बातें शुरू होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।